हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आरती इंडस्ट्रीज और दूसरा यहाँ पे है आरबीएनएल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। क्यों? सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज का आज के दिन यहाँ पे क्वार्टर 1 का नंबर आना था, जो नंबर यहाँ पे आ भी चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे 7:10 में। तो हम लोग पहले यहाँ पे नंबर भी चेक करेंगे, क्योंकि देखो अभी जो है ना केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक का जो नंबर है कुछ खास देखने को नहीं मिला है। जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था उससे भी यहाँ पे नंबर थोड़ा डाउन देखने को मिला है। तो क्या यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ का नंबर यहाँ पे सही आया या फिर नहीं आया, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले आरती इंडस्ट्रीज़ का क्वार्टर 1 का नंबर। तो देखो यहाँ पे पहले आप जान लो कि सारा नंबर यहाँ पे होगा करोड़ फिगर में। अब चलो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे टोटल इनकम में जो है ना साफ तौर से एक गिरावट का यहाँ पे संकेत है, या फिर गिरावट का यहाँ पे संकेत क्या है, यहाँ पे गिरावट का माहौल ही बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो है 1611 करोड़ से घटकर आपका यहाँ पे हो चुका है 1414 करोड़। और साथ साथ यहाँ पे आपका जो कॉटन क्वार्टर भी यहाँ पे कमजोरी ही दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा यहाँ पे नंबर खराब आते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका ये बोलना था कि भाई 1500 करोड़ का जो है ना सेल्स आ सकता है। मतलब देखो यहाँ पे कमी तो होगा ही, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक में ही जो प्रेशर दिखाई दिया है। लेकिन फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे आपका अनुमान था उससे थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर सेल्स में यहाँ पे दिखाई दिया है, कमजोरी है। तो यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा कि मार्केट इस नंबर को किस तरह से समझता है। अब देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ा है वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। अब देखो इसके पिछले साल यहाँ पे सेल्स ज़्यादा था तो खर्च यहाँ पे ज़्यादा था, और यहाँ पे सेल्स कम है तो यहाँ पे खर्च भी यहाँ पे कम है। तो बेसिक ये रूल है। अब देखो यहाँ पे इसका हम लोग क्या चेक करते हैं, इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट, चलो हम लोग यहाँ पे आपको समझते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना कि 136 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 70 करोड़। और साथ साथ यहाँ पे कॉटन क्वार्टर भी यहाँ पे 149 करोड़ से भाई 70 करोड़। मतलब देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है ना ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 95% तक का जो है यहाँ पे फॉल्ट है। मतलब 95% तक इसका यहाँ पे क्या है, कमी आते हुए दिखाई दे रहा है प्रॉफिट में। एक सही नंबर यहाँ पे नहीं है। और फिर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे खराब है ही, और साथ साथ यहाँ पे कॉटन क्वार्टर तो यहाँ पे और ज़्यादा भी कमजोरी दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल जो नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा है। देखो ये जो अभी जो मैंने बोला ना आपको 95%, वो यहाँ पे है 70 के मुकाबले से, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पे 136 से 70 हो रहा है। मतलब 50% तक यहाँ पे जो है सही आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये बेसिक रूल था। देखो यहाँ पे बस मेरा डिफरेंस क्या था कि मैंने यहाँ से लेकर बताया और आप लोग यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। बस इस चीज़ के बारे में आप लोग ये समझ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दे? तो देखो मैंने कंपनी का फंडामेंटल आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट आपको जो ज़्यादातर जो इसका पैरामीटर है वो यहाँ पे सही दिखाई देता है, लेकिन कुछ पैरामीटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है कंपनी का। और यदि आप जानना चाहते हो तो एक बार आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंपनी के बारे में डिटेल फंडामेंटल का वीडियो मिल जाएगा। और यदि आप देख लेते हो ना तो आपको कंपनी के बारे में सारा कुछ मालूम चल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टेक्निकल चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो है ना आपको लोअर पे लोअर ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये मतलब आपको गिरावट ही गिरावट है यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कब करेंगे? तो समझो यहाँ पे जब तक इसका पिछला जो यहाँ पे इसका ये जो ब्रेकआउट जो लेवल है, जब तक ये आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग यहाँ पे स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए तो बाई नहीं करेंगे, जो मैंने शेयर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो ये अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक आपको जो है ना एक बार फिर से यहाँ पे नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है। हम लोग यहाँ पे स्टॉक को तभी बाई करेंगे जब हम लोग को आपको ये दिखाई देगा कि हाँ भाई यहाँ पे बायर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टॉक को बाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इसका एक बॉटम है, सॉरी ये जो इसका एक हाई है ना, उस हाई को एक बार ये तोड़ने दो, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। मतलब 550 के लेवल के समथिंग तो ही आप इस स्टॉक को बाई करना शॉर्ट टर्म के लिए। देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग यहाँ पे ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए, क्योंकि देखो ट्रेडिंग पर्पस के लिए एक सही प्राइस में आप लोग को स्टॉक को बाई करना होगा तो ही आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि देखो यदि हम लोग इसका आपको जो ट्रेंड लाइन यदि हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं एक साइड दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जब देखोगे तो खुद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो
है ना ट्रेंड लाइन, इससे आप क्रॉस करने दो, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टॉक को अभी बाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इसका लेवल और ये इसका लेवल में देखो ये एक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे सकता है इस बीच में, लेकिन जैसे ये 550 का लेवल क्रॉस करेगा ना तो यहाँ पे एक बुलिश का साइन देखने को मिल सकता है, तो हम लोग उस लेवल पे स्टॉक को बाई करेंगे। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो एक बार अब देख लो, उसके बाद खुद आपको ऑटोमेटिक इसके बारे में सही से मालूम चल जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको इस टॉपिक के बारे में पसंद आया होगा। क्या करते हैं ना, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे RVNL। देखो आज के दिन यहाँ पे 1% तक का फिर से कमजोरी दिखाई दे रहा है, और देखो जहाँ पर अभी आपको IRFC या फिर आपका यहाँ पे रेल टेल हो, दोनों में ही कहीं ना कहीं एक आपका बुलिश का साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे RVNL में शो नहीं हो रहा है। तो क्या अब ये कंपनी आगे कभी नहीं बढ़ेगी? क्या इसका प्राइस हमेशा आपको यही चलते हुए दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार ने अपना स्टेक बेचा, इसलिए क्या? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सरकार स्टेक सेल करेगी या फिर खरीदेगी वो एक अलग मैटर है। मैटर आपको ये समझना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, और क्या आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और अब जान रहे हो कि भाई अभी तो इसका स्टार्टिंग हुआ है, लगातार यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ आप और जान लो कि यहाँ पे सरकार से ही ना ऑर्डर और आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, ठीक है। और ये आप जान रहे हो, साथ साथ इसको तो बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा ही, और साथ साथ यहाँ पे IRFC को ही बेनिफिट मिलेगा। और आप जानते हो कि अभी जो सरकार ऑलमोस्ट आपको 24,000 करोड़ के लिए जो यहाँ पे कैपेक्स प्लान कर रही है, वो सब जो काम है ना वो IRFC RVNL को ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको एक भी स्टॉक को सेल नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोगों ने जब इसका प्राइस 140 तक गया था, फिर अभी दोबारा वाला में, तो आपने यहाँ पे बाई कर लिया होगा। लेकिन आपने बाई कर लिया, कोई गलती है नहीं, ठीक है। लेकिन पेशेंस बस आपको रखना, ऐसा नहीं कि जब इसका लेवल यहाँ पे 110 में आ जाए तो आप लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दो। ये सब गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस को देखकर आप स्टॉक को बाई कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो ना, तो इसलिए कंपनी का बिजनेस देखो और इसका Q1 का नंबर चेक करो। मतलब इसका यहाँ पे ना पूरा आपको फंडामेंटल ही समझना है कि यहाँ पे कैसा सेल्स आपका हो रहा है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट करना है, ना कि बस पैनिक क्रिएट करना है। जो लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, उनसे आप थोड़ा सा दूर हो जाओ, तो ही आप लोग पैसा यहाँ पे बना पाओगे। बाकी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 26,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। पी जो है वो यहाँ पे 18.22 का। और मैंने कंपनी के बारे में फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन एक बार हम लोग इसका चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो एक बार यहाँ पे आपका जो प्रमोटर स्टेक कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने अपना स्टेक सेल किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका FIS का स्टेक, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई 1.75% से बढ़कर यहाँ पे 3.10% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे FIS स्टेक यहाँ पे गेन कर रही है, और ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट का भी ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है इसके पहले के बेसिस से। साथ साथ यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक का भी जो स्टेक है ना, वो यहाँ पे 5.5% का है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सेल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बाई हो रहा है। लेकिन एक बार यहाँ पे गौर करो, आपका पब्लिक का स्टेक तो यहाँ पे 18.62 तक यहाँ पे चला गया है। और यही लोग गलती करते हैं, जब कोई स्टॉक रैली करता है ना, उस समय लोग यहाँ पे भर भर के स्टॉक को बाई करते हैं, ये सोच करके कि हम लोग बाई करेंगे स्टॉक कोई, मतलब स्टॉक जैसे ही गेन करेगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको देखेंगे कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग बुक कर लेंगे, और उसके चलते बहुत से लोग यहाँ पे फंस भी जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, एक सही प्राइस पे स्टॉक को आप लोग समझो। और मैंने इसके बारे में शुरू से ही आपके साथ जो है शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि साफ तौर से इसका एक लॉन्ग टर्म का एक विजन दिखाई देता है। और उस समय इसका प्राइस ऑलमोस्ट आपको 68 पे चलते हुए दिखाई दे रहा था, जब एक रैली भी आपका हुआ था। तो इसलिए एक बेटर प्राइस पर स्टॉक को बाई करना सीखो, तो ही आप लोग का जो है ना यहाँ पे क्या होगा, पेशेंस भी आप लोग यहाँ पे रख पाओगे, और साथ साथ आप लोग स्टॉक मार्केट को भी सही से समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो बिजनेस के मामले में पहले समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे स्टेक बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि साथ साथ यहाँ पे FIS का भी स्टेक यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ अभी फिलहाल यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा है। जानते हो कि इसका Q1 का नंबर भी आपको आने वाला है, तो नंबर आप आने दो, उसके बाद भी इसके बारे में सोच सकते हो। और नहीं तो ऐसे कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, बस थोड़ा सा करेक्ट होगा या थोड़ा बढ़ेगा, वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।